सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल से आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आय प्रभाव एवं आय उपभोग वक्र। पिछले वीडियो में हम उपभोक्ता के साम्य के अंतर्गत उपभोक्ता की आय को स्थिर मान करके चले, लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होते रहते हैं। इस आय में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता की साम्य स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को ही हम आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव के अंतर्गत हम वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर मान लेते हैं तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने देते हैं। प्रोफेसर हिक्स के विचार में आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह रेखा जो आय प्रभाव को प्रदर्शित करती है उसे प्रोफेसर हिक्स के अनुसार आय उपभोग रेखा, इनकम कंजप्शन कर्व कहा जाता है। रेखा चित्र में आईसीसी एक आय उपभोग रेखा है। यह रेखा आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता की साम्य स्थितियों को प्रकट कर रही है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एमएन प्रारंभिक कीमत रेखा प्राइस लाइन है, जिस पर ई उपभोक्ता का साम्य बिंदु है। क्योंकि उपभोक्ता के साम्य के अंतर्गत हम इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि जहाँ कीमत रेखा और तटस्थता वक्र रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहाँ उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है। यहाँ पर चित्र में उपभोक्ता ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, क्योंकि ई बिंदु पर ही IC1 तटस्थता वक्र कीमत रेखा MN को स्पर्श करती है। अब हम जैसे जैसे उपभोक्ता की प्रारंभिक आय में वृद्धि करते जाते हैं वैसे कीमत रेखा समानांतर दूरी से दाईं ओर खिसकती जाती है। रेखा चित्र में इन्हें M1 N1 तथा M2 N2 द्वारा दिखाया गया है और इनके समानांतर होने का जो कारण है वह वस्तुओं की कीमतों का स्थिर रहना अथवा कीमत अनुपात PX/PY समान रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समानांतर कीमत रेखाओं का ढाल समान होता है और इन विभिन्न कीमत रेखाओं पर हम देख रहे हैं कि चित्र में क्रमशः E1 तथा E2 उपभोक्ता के साम्य बिंदु हैं और इन साम्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम आय उपभोग रेखा कहा जाता है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की साम्य स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम आय प्रभाव कहते हैं। अब हम संक्षेप में आय उपभोग रेखा दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों के दिए हुए होने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण उन वस्तुओं की खरीद पर पड़ने वाले आय प्रभाव को प्रकट करता है। सामान्यतया जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह दो वस्तुओं की अधिक मात्राएं खरीदता है। रेखा चित्र में MN कीमत रेखा के साम्य बिंदु E पर उपभोक्ता Y वस्तु की OY मात्रा तथा X वस्तु की OX मात्रा का उपभोग करता है और जब उस उपभोक्ता की आय और बढ़ जाती है तो वह M1 N1 कीमत रेखा के साम्य बिंदु E1 पर Y वस्तु की OY1 तथा X वस्तु की OX1 मात्रा एवं M2 N2 कीमत रेखा के संतुलन बिंदु E2 पर Y वस्तु की OY2 तथा X वस्तु की OX2 मात्रा का उपभोग करता है। चित्र में आय प्रभाव धनात्मक बताया गया है, परंतु यह ऋणात्मक भी हो सकता है। एक वस्तु के लिए आय प्रभाव उस समय धनात्मक होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु के उपभोग में भी वृद्धि होती है। यह एक सामान्य स्थिति है जो सामान्य पदार्थ नॉर्मल गुड्स अथवा श्रेष्ठ पदार्थ सुपीरियर गुड्स के संदर्भ में ही देखने को मिलती है। इसके विपरीत एक वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है। यह उस समय होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसके उपभोग में कमी हो जाती है। ऋणात्मक आय प्रभाव निम्न कोटि की वस्तुओं इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में देखा जा सकता है। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आय प्रभाव की प्रकृति या आय उपभोग रेखा की शक्लें, नेचर ऑफ द इनकम इफेक्ट एंड द शेप ऑफ द ICC। इसके अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक
आय प्रभाव कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब तटस्थ होता है, इन पर हम अगले वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। थैंक यू।